एक लक्ष्य एक समय सीमा के अंतर्गत देखा गया एक सपना होता है। हमने आपसे इससे पिछली वीडियो में कहा था और आपसे एक सवाल पूछा था, आखिरकार हम इतना परिश्रम संघर्ष करने के पश्चात उन लोगों की श्रेणी में क्यों शामिल नहीं हो पाते जो लोग शीघ्रता से लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए, सवाल यही था कि आप ये बताइए, आपने जो समय निर्धारित किया था उस समय में आपने ऐसे कितने कार्य किए जिनका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं था। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 दिन लिए लक्ष्य निर्धारित के लिए और उस 100 दिनों में से आपने 10 दिन तो यह कहकर निकाल दिए कि हमें अपना कार्य कल से शुरू करना है और 50 दिन लगातार उस लक्ष्य के लिए कार्य किया और बाकी के शेष दिनों में आपने ऐसे संबंध बनाने में निकाल दिए जिनका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसे संबंध खोजने में निकाल दिए जो आपके लक्ष्य से कोई संबंध नहीं रखते हैं। घूमने में, मनोरंजन करने में या किसी का उपहास उड़ाने में आपने बाकी के शेष दिन निकाल दिए। अब परिणाम क्या आता है? परिणाम आता है 50%, अर्थात आपने 50% कार्य किया और 50% कार्य नहीं किया। चलिए थोड़ा और समझिए। मान लीजिए आपने किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये की ली है और यदि आपसे उस वस्तु को कोई मांगे तो क्या आप उसे 5 रुपये में दे सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि आपने उसकी पूरी कीमत अदा की है, इसलिए आप भी उसकी पूरी कीमत लेंगे। यही सफलता की मांग होती है। सफलता के अपने मानक निर्धारित होते हैं। जो उन मानकों को पूरा करता है वह सफलता प्राप्त करता है और उसका सुख भोगता है, और जो उन मानकों को पूरा नहीं करता उसे हमेशा असफलता ही मिलती है। और असफलता हमेशा हमारे मन में नकारात्मकता पैदा करती है और यह नकारात्मकता हमारे साधारण जीवन और व्यक्तिगत जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए सोचना आपको है, लक्ष्य आपका है। लगातार सोचते रहिए। और आपसे एक अगला सवाल और पूछता हूँ इस वीडियो में। आपको बताना है कि क्या परिस्थिति और परिवेश हमारे लक्ष्य के लिए साधक हैं या बाधक हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार हम अपने वीडियो में आपसे यह सवाल क्यों पूछते हैं। देखिए, आपको यह समझना होगा, लक्ष्य यह आपका है, आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना है। हमारा कार्य केवल लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा पैदा करना है। जिज्ञासा आपके मन में सवाल लाएगी और सवाल जब आप खोजना शुरू करेंगे तो समझ लेना आप सफलता की ओर जा रहे हैं। इसलिए आपको आपके मन में जो भी सवाल का उत्तर आए आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।